शौर्य को इंसाफ दिलाने के लिए छात्र और परिजन उतरे दिल्ली के जंतर मंतर पर। इंसाफ की मांग सरकार उठाई उन टीचरों पर कठोर कदम। 10वीं क्लास के छात्र के द्वारा की गई आत्महत्या और उसके द्वारा छोड़ा गया सुसाइड नोट, जिसमें लिखा था कि उसके टीचरों के द्वारा उसके ऊपर दबाव डाला गया था कि उसको टॉर्चर किया जाता था। उसी को लेकर परिजन और बाकी छात्रों के परिजन दिल्ली के जंतर मंतर पर पहुंचे न्याय की गुहार लेकर। कैंडल मार्च कर श्रद्धांजलि दी गई। शौर्य को अब कहा जा रहा है कि जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक हम इस मांग को सरकार से उम्मीद करते रहेंगे। परिजन और कुछ बच्चों के अंदर नाराजगी भी है। बच्चों के द्वारा अपना चेहरा न दिखाकर कहा गया है कि टीचरों के ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। कुछ टीचर सच में बच्चों के ऊपर दबाव डालते हैं। अब देखना होगा कि इस कैंडल मार्च का कितना असर सरकार के ऊपर होता है और स्कूल प्रशासन के ऊपर होता है, ताकि टीचरों के ऊपर कानूनी कार्रवाई की जा सके। स्टूडेंट जब बाहर उसके प्रोटेस्ट के लिए आ रहे हैं तो उन्हें भी धमकी दी जा रही है कि हम शौर्य के लिए आए हैं, तो आपको टीसी दे देंगे। हम इस बच्चे के लिए कर रहे हैं बात, क्योंकि इस बच्चे ने अपनी जान गंवाई है मैडम की वजह से। बस हम ये चाहते हैं कि मैडम को कड़ी से कड़ी सजा मिले और जो हमारे बच्चे ने करा वो कोई बच्चा ना करे। कोई बात नहीं, जो होगा देखा जाएगा। हाँ, कोई एक्शन नहीं हुआ है अभी तक, कोई भी एक्शन नहीं हुआ। मैम जो सस्पेंड ही करा, सस्पेंड भी कराई है, हमें पता नहीं है। हाँ, कितने टीचरों के ऊपर आरोप लगा हुआ है? 4 है, 4 टीचर है, प्रिंसिपल और 3 टीचर है, 4 है, जिनके नाम भी हमारे पास है, फोटो भी है उनके। बस हम ये चाहते हैं कि हमें जल्द से जल्द इंसाफ मिले और कुछ नहीं चाहते। जब हमारा बच्चा इतना डिप्रेशन में चला गया है, तो उन्होंने कुछ कर रहा है, इसमारे गया हमारा, जब वो कह के गया 1.5 पन्नों का नोटिस भी लिखवा के चला गया बच्चा। जो बच्चा माय नेम इज सोनल सूर्यवंशी। किस न्याय की बात कर रहे हैं यहाँ पर जनता? सर, हम जो हमारा बच्चे ने जो जान दी है, जो आत्महत्या की है, क्योंकि वो इतना टॉर्चर हो गया था स्कूल से कि जो 16 ईयर का बच्चा कि जिसको जान और मौत दोनों में पता नहीं कि क्या होता है, उसको इतना टॉर्चर करने के बाद उसने एक लेटर लिख के अपनी जान दे दी है। जो टीचर्स होते हैं हम स्कूल में इसलिए भेजते हैं उनको क्योंकि हमारा बच्चा वहाँ जाके कुछ ग्रोथ करे, फ्यूचर बनाए। ये तो वहाँ जाके तो उसकी तो फ्यूचर ही ब्लैक कर दिया है, पूरा डार्क आउट कर दिया है। जो टीचर्स है कि हम इतने ट्रस्ट से, जो भी माँ बाप है, इतनी अपनी हार्ड फॉर मनी वहाँ फी भरते कि बस एक बच्चे को शेप देने के लिए, लेकिन वहाँ शेप देने के बजाय वह डार्क करने की चला गया बच्चा पूरा अपना फ्यूचर। इसीलिए बस हम चाहते हैं जो सस्पेंड किया वो सस्पेंड तो इज जस्ट इस टेम्पररी सॉल्यूशन है। कुछ नहीं हुआ, उनको लगेगा 4 महीने, 2 महीने, 1 महीने के बाद फिर से वो रिजॉइन कर सकते। वी वांट टर्मिनेट एंड आल्सो वी वांट द बिहाइंड द जेल। मेरा नाम दीपक कुमार है और मैं दिल्ली से हूँ। जब मुझे कल पता लगा कि किसी छात्र ने सुसाइड कर लिया, वो भी उस जगह पे जब वो स्कूल से जब घर जाता और राजेंद्र पैलेस के मेट्रो स्टेशन से कूद के उसने सुसाइड कर लिया, तो हमारे देश में शर्मसार होने वाली इससे बड़ी बात कोई नहीं है कि मात्र 15 साल का बच्चा जो 10वीं क्लास में पढ़ता था और इतना होनहार था, एक्टिविटी कल्चर में सबसे आगे। और मैं आपको बता दूं दोस्तों कि ये जो सेंट कोलंबिया नाम का स्कूल है, कोई यहाँ पे पहली एक ये सुसाइड की स्थिति नहीं है। इससे पहले भी न जाने कितनी पर स्कूल प्रशासन इसे दबाते हुए आया है। जो सबसे शर्मसार करने वाला है, इसके अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं कि जो आज की जो पेरेंटिंग सिस्टम है वो कितनी ज्यादा खराब हो चुकी है। एक सदी थी जब पेरेंट इतने स्ट्रिक्ट होते थे टीचर, पर आज जेनजी से जब जेन बीटा की तरफ जब युग बढ़ रहा है तो वहां पे ऐसे अटेम्प्ट हो रहे हैं। बड़े सोचने वाली बात है कि 2023 में जो डाटा एनसीआरबी के अकॉर्डिंग 13,089 लगभग डाटा। सपना, ये बताइए, जिस बच्चे की मौत हुई है उसको लेकर आपने जो न्याय मांगा, कैंडल मार्च निकाला, क्या लगता है ये न्याय क्या वाकई में ही मिलने वाला? और दूसरा जो आरोप लगाया गया है स्कूल के टीचरों को, क्या वाकई में कितना सही है? देखो, बच्चा ये तो 6 महीने से मतलब बता रहा है, लेकिन हमें लगा जैसे बच्चा बता रहा है तो जाने दो। अब देखो 6 महीने रह गए, अब 10वीं के बाद तो उसका मतलब हम दूसरी जगह एडमिशन करने वाले थे, इसलिए हमने सोचा चलो बाद में देख लेंगे, अब चलो 6 महीने की तो बात है। लेकिन फिर भी बच्चा मतलब घर में बताता रहा। घर वालों को ऐसा लगा कि बच्चा इतना तो ये नहीं करेगा, ऐसा घर वालों को मतलब समझ में लगा कि फिर मैम के पास जाके मतलब बच्चे ने बताया, मतलब बच्चे के पेरेंट्स गए थे तो मैम ने इतना कुछ ये नहीं बोला कि मतलब बच्चे की गलतियां हर बार निकलती रही। तो बच्चे ने मतलब अभी 1 हफ्ते पहले भी उसको टॉर्चर किया तो बच्चा तो बता रहा था, लेकिन घर वालों को लगा इतना, घर वालों को तो समझ में नहीं था कि बच्चा इतना एक्शन लेगा कि मतलब जैसे सुसाइड। क्या हुआ था?
मतलब उसके नोट में भी लिखा हुआ है कि उसको टॉर्चर किया जाता था। मेरे को तो एग्जैक्टली नहीं पता क्योंकि मैं उसके सेक्शन में नहीं हूँ, मेरे को नहीं पता एग्जैक्टली क्या होता था उसके साथ। अब उसके नोट में लिखा है कि टॉर्चर होता था, तो आई थिंक होता होगा। तो क्या और बच्चों के साथ भी इस तरह से आई थिंक मेरे साथ अभी तक नहीं हुआ है, और बच्चों कह रहे हैं हो रहा है उनके साथ। तो अब क्या लग रहा है कि कैसा माहौल अभी देखने को मिल रहा है कि क्या कार्रवाई हो रही है या फिर किस तरह की लीगल एक्शंस लिए जाएंगे अब तो स्कूल पे। अच्छा ये बताओ कि वाकई में ही आप लोगों को स्कूल के अंदर टीचर जो है वो टॉर्चर करते हैं? मतलब जैसे अब कुछ टीचर जैसे होते हैं, सारे टीचर्स नहीं होते ना ऐसे, कुछ टीचर जैसे होते हैं। जो सौर्य के साथ हुआ यानी कि वो सही है, यानी नहीं वो गलत है, वो गलत है, जो हुआ उसके साथ वो गलत है। आपके स्कूल की बात करें कि कुछ टीचर हैं ऐसे जो टॉर्चर करते हैं? जी बिल्कुल, दबाव डालते हैं जी। क्या चाहते हैं आप उनके लिए? एक्शन लिया जाए, लीगली जो एक्शन लिया जाएगा वो सूचना इंडिया के सभी दर्शकों को बधाई। अब आप सूचना इंडिया देख सकते हैं जियो टीवी चैनल नंबर 4053 पर भी। साथ ही सूचना इंडिया के सभी सोशल प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर से जुड़े और पाएं आपके क्षेत्र से जुड़ी हर एक